इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे मियोसिस सेल डिवीज़न, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। मियोसिस may be defined as two divisions of the nucleus accompanied by only one fractional division of chromosome. It characteristically results in the separation of homologous chromosome and the halving of chromosome number. अर्धसूत्रण वह क्रिया है जिसमें केंद्रक का विभाजन तो 2 बार होता है, परंतु गुणसूत्रों का विभाजन केवल 1 बार ही होता है। इसमें मुख्यतया समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है तथा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। टाइप्स ऑफ मियोसिस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस अकर्स इन लोअर प्लांट्स। गैमेटिक और टर्मिनल मियोसिस अकर्स इन एनिमल्स। और स्पोरिक और इंटरमीडिएट मियोसिस अकर्स इन हायर प्लांट्स। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इंटरफेज, वो स्टेज होती हैं। इसमें प्रोफेज फर्स्ट, जिसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन गुणसूत्र लंबे, पतले तथा एक एक धागे जैसे होते हैं। गुणसूत्र पर माला के मनकों की तरह गोल सी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के लिए आवश्यक होता है। केंद्रक कला तथा न्यूक्लियोलस उपस्थित होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। जाइगोटीन इस अवस्था में समजात गुणसूत्र पास पास आकर के गुणसूत्र युग्म बनाते हैं। समजात गुणसूत्रों की इस क्रिया को सिनेप्सिस या युग्मन कहते हैं। धीरे धीरे युग्मन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और प्रत्येक 2 गुणसूत्र एक एक युग्म बना लेते हैं, जिसे बाइवेलेंट कहते हैं, तथा बाइवेलेंट की संख्या गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। एस उप अवस्था में शेष रहे डीएनए का सिंथेसिस इस स्टेज में होता है। सूत्र युग्मन संकुल सिनेप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति होती है। सूत्र युग्मन संकुल एक अति सूक्ष्म जटिल रचना है जो युग्मन के दौरान समजात गुणसूत्रों को एक साथ बांधे रखती है। समजात गुणसूत्रों में खंडों का आदान प्रदान करने में सहयोग करती है। गुणसूत्रों में ऐंठन भी प्रारंभ हो जाती है। केंद्रक कला तथा केंद्रिका इस अवस्था में भी उपस्थित रहते हैं। पैकेटीन समजात गुणसूत्रों के युग्म बना लेने के साथ ही जाइगोटीन अवस्था समाप्त हो जाती है तथा पैकेटीन आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में भी केंद्रिक कला तथा केंद्रिका स्पष्ट होते हैं। गुणसूत्र यद्यपि लेप्टोटीन से पर्याप्त छोटे होते हैं, परंतु अब भी उनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। प्रत्येक बाइवेलेंट के दोनों सदस्य गुणसूत्र सेंट्रोमियर के अतिरिक्त अपनी पूरी लंबाई में लॉन्गिट्यूडिनल विभक्त हो जाती हैं, जिससे प्रत्येक गुणसूत्र के 2 अर्धगुणसूत्र यानी क्रोमेटिड्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। अतः समजात गुणसूत्र युग्मों में होते हैं, इसलिए 4 अर्धगुणसूत्र एक साथ दिखाई देते हैं, जिसे क्रोमेटिड टेट्राड कहते हैं। डिप्लोटीन गुणसूत्रों के अनुलंब विभाजन के साथ ही डिप्लोटीन अवस्था का आरंभ हो जाता है। अतः इस अवस्था के आरंभ में ही टेट्राड स्पष्ट दिखाई देते हैं। समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हटने लगते हैं तथा वे पहले सेंट्रोमियर पर से अलग होते हैं, और इसमें माना जाता है कि समजात सेंट्रोमियर में रिपल्सन फोर्स का विकास होता है, जिससे एक सेंट्रोमियर दूसरे सेंट्रोमियर को रिपेल करता है, विकर्षित करता है। सेंट्रोमियर पर से अलग होना आरंभ करके समजात गुणसूत्रों का अलग होना
सिरों की ओर बढ़ता है, परंतु एक गुणसूत्र दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं होता है, बल्कि कुछ स्थानों पर दोनों गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र एक साथ जुड़कर एक क्रॉस जैसी रचना बनाते हैं, जिसको काइज़मा कहते हैं। इस प्रकार होमोलॉगस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स में क्रोमेटिन पदार्थ अथवा खंडों का आदान प्रदान होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। गुणसूत्रों में संघनन की क्रिया चलती रहती है, जिससे गुणसूत्र और छोटे व मोटे हो जाते हैं। केंद्रक व केंद्रिका यहाँ पर भी स्पष्ट होते हैं। डायकाइनेसिस, इस अवस्था से पहले काइज़मा टर्मिनलाइजेशन समाप्त हो जाता है और दो समजात गुणसूत्रों के प्रत्येक बाइलेवेंट सिर्फ टीलोमियर पर से जुड़े रहते हैं। क्रोमोसोम संघनन के कारण गुणसूत्र और छोटे व मोटे हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वोलेप लुप्त होनी शुरू हो जाती हैं। बाइवेलेंट एक दूसरे से अलग हटने लगते हैं और पूरी कोशिका में फैल जाते हैं। फर्स्ट मेटाफेज, बाइवेलेंट धीरे धीरे मध्य रेखा अथवा मध्य पट पर आने शुरू हो जाते हैं और फिर सभी युगल मध्य रेखा पर इस प्रकार से लेटे रहते हैं कि दोनों गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों की तरफ खींचे रहते हैं और स्पिंडल फाइबर के द्वारा ध्रुवों से जुड़े रहते हैं। एनाफेज फर्स्ट, समजात गुणसूत्रों के रिपल्सन फोर्स के कारण से तथा रेशों के सिकुड़ने से प्रत्येक बाइवेलेंट के गुणसूत्र एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हटकर विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। एक गुणसूत्र की दोनों अर्धगुणसूत्रों के सेंट्रोमियर पर जुड़े रहने से वे दोनों अर्थात पूरा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर जाता है तथा दूसरा समान गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर जाता है। इस प्रकार एक ध्रुव की ओर बढ़ने की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और आधी संख्या दूसरी ओर जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अवस्था में गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है, बल्कि गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, जिसे गुणसूत्रों का रिडक्शन कहते हैं। टीलोफेज फर्स्ट, गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते ही वे एक साथ आने लगते हैं। आंशिक डिस्पायरलाइजेशन तथा हाइड्रेशन जलयोजन होने लगता है। गुणसूत्रों के बाहर केंद्रक कला बनने लगती है, अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और केंद्रिका का निर्माण भी हो जाता है। इस प्रकार n गुणसूत्रों वाले दो केंद्रक बन जाते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, उनका डिवीजन नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक कोशिका में पेरेंटल कोशिका की अपेक्षा गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया हुआ है। सभी प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, क्योंकि पैकेटीन सब स्टेज जो होती है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, सभी स्टेज का इसमें दिखाया गया है।